एक छोटा सा गांव शिवगढ़, चारों ओर घना जंगल। यह गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के लोग सीधे साधे, मिलनसार पर बहुत डरपोक। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा एक अजीब सा डर छाया रहता था। कहते थे, यहां सूरज डूबने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि रात होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जो सबको डरा देती थी। क्योंकि यहां एक खौफनाक रहस्य छुपा है। यह रहस्य था उस जंगल का, जो गांव के चारों ओर फैला हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती थीं। यह रहस्य था उस वीरान कुटिया का और उसके आसपास भटकती आत्माओं का। लोग कहते थे कि उस कुटिया में कोई आत्मा रहती है, जो रात को बाहर निकलती है और गांव में डर फैलाती है। उसी गांव में रहता था एक जवान लड़का, अमित। अमित का मन हमेशा इन कहानियों को सुनकर बेचैन हो जाता था। बहुत उत्सुक, थोड़ा निडर और बहुत जिज्ञासु। वह हमेशा सोचता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। अमित ने भी सुनी थी भूतों की कहानियां। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर रात को आग के पास बैठकर इन कहानियों को सुनाते थे। देखा था लोगों का डर। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिखाई देती थीं, पर अमित को यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। वह जानना चाहता था असली सच क्या है। क्या वाकई में उस कुटिया में कोई आत्मा है, या यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? अमित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। एक दिन अमित ने ठान लिया कि आज वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। शाम हुई, सूरज डूबने लगा, गांव में सन्नाटा छा गया। अमित चुपके से अपने घर से निकला। उसके कदम अपने आप उस वीरान कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमित के कदम धीमे हो गए, पर वह रुका नहीं। उसके मन में जिज्ञासा डर से ज्यादा तेज थी। कुछ ही देर में अमित उस वीरान कुटिया के पास पहुंच गया। कच्ची मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे। कुटिया बहुत डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। अमित ने गहरी सांस ली और अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी अमित को एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी भारी आवाज जो अंदर से आ रही थी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक एक हाथ अमित के कंधे पर आकर रुका। वह हाथ ठंडा और भारी था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अमित घबराकर पीछे मुड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक गई हैं। उसके सामने एक अघोरी खड़ा था। उसकी उपस्थिति ही इतनी भयानक थी कि अमित के रोंगटे खड़े हो गए। लंबे बाल, शरीर पर भस्म और आंखों में एक अजीब सी चमक। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से चले जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो अमित के कानों में गूंजने लगी। अमित डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत करके पूछा, यह जगह इतनी डरावनी क्यों है? यहां क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। अघोरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी और भी भयानक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। बस एकटक अमित को देखता रहा। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी, जो अमित को और भी बेचैन कर रही थी। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अमित को किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहा हो। एक रहस्य था
जिसे वह बताना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में छुपे उस रहस्य ने अमित को और भी डरा दिया। अमित ने महसूस किया कि उसे तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। अमित अघोरी की बात अनसुनी करके कुटिया के अंदर घुस गया। कुटिया के अंदर का माहौल बेहद डरावना और रहस्यमयी था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। जैसे ही अंधेरा छंटा, उसे एहसास हुआ वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। यह दुनिया उसकी कल्पना से परे थी, जहां हर चीज अजीब और अनजानी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि अमित को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह गंध उसकी आत्मा तक पहुंच रही हो। चारों ओर धुआं ही धुआं था। यह धुआं इतना घना था कि अमित को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भूतिया जंगल में खो गया हो और सामने एक जलती हुई अग्नि के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। वे लोग एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थीं। वे लोग साधारण नहीं थे। उनके हाव भाव और उनकी हरकतें बहुत ही अजीब और डरावनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन थी। यह पीलापन ऐसा था जैसे वे बहुत समय से धूप नहीं देखे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो और भी डरावनी लग रही थी। आंखें लाल और खोखली थीं। इन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे अमित की आत्मा को चीर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। वे लोग मृतकों की आत्माएं थीं। ये आत्माएं इस दुनिया में फंसी हुई थीं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। उनकी पीड़ा और दर्द अमित को साफ दिखाई दे रहा था। भूत जो इस कुटिया में कैद थे, ये आत्माएं इस कुटिया में किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बंदी बनाई गई थीं। उनकी चीखें और कराहें अमित के कानों में गूंज रही थीं। अमित समझ गया, वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे अब यह एहसास हो गया था कि इस कुटिया से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन क्या? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। भूतों ने अमित को देख लिया। उनकी आंखों में गुस्सा और भूख दिख रही थी। वे अमित की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथ हवा में लहरा रहे थे। उनके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थीं। अमित डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो अघोरी गायब था। वह अकेला था उन भूखी आत्माओं के बीच। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भूतों ने उसे घेर लिया था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। धुआं छंटने लगा। भूतों की चीखें धीमी पड़ गई और सामने हवा में तैरती हुई एक औरत की आकृति दिखाई दी। सुंदर पर उदास चेहरा, सफेद साड़ी। यह आत्मा बाकी आत्माओं से अलग थी। औरत ने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने इशारों में बताया, यह कुटिया उसका घर हुआ करता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था और अब उसकी आत्मा यहां कैद है, इन भूखी आत्माओं के साथ। अमित औरत की कहानी सुनकर डर गया। उसे एहसास हुआ वह कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। उसे यहां से जाना होगा, पर कैसे? चारों ओर भूतों का तांडव मचा हुआ था। औरत ने फिर इशारा किया। छोटा सा दरवाजा दीवार के पीछे छुपा हुआ था। भागने का रास्ता। अमित हिम्मत करके उस दरवाजे की ओर भागा। भूत उसका पीछा कर रहे थे। उनकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं, पर अमित रुका नहीं। उसे उस दरवाजे तक पहुंचना ही था। अपनी जान बचानी ही थी। अमित जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, सब कुछ धुंधला गया।
उसे एक झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में था। सुबह हो चुकी थी। क्या यह सब एक बुरा सपना था? अमित को यकीन नहीं हो रहा था, पर तभी उसने अपनी जेब में एक ठंडी और गीली चीज महसूस की। यह उस वीरान कुटिया की मिट्टी थी। अमित समझ गया, वह जो भी देख कर आया था सच था, और यह रहस्य अभी भी अधूरा है।